Hello student, good evening. Today is Business Studies Class 12 Chapter 2 Part 3. इसमें आपको फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना है। हेनरी फोर्ड, उनके बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं। हेनरी फोर्ड was born in France in 1841. He got a degree in mining engineering in 1860 and started working as an engineer in a coal mining company. इन 1888 वो कोल माइनिंग में 1888 में काम करने लगे थे। ही वॉज प्रमोटेड एज द मैनेजर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी के मैनेजर डायरेक्टर पर पहुंच गए। एट द टाइम द कंपनी वाज इन द सिचुएशन ऑफ इंसॉल्विंग। कंपनी जो थी वो उनकी क्या हो गई थी, ख़त्म होने वाली थी। ही एक्सेप्ट द चैलेंज एंड अप्लाई हिज मैनेजरियल टेक्निक टू ब्रिंग आउट द कंपनी फ्रॉम द सिचुएशन एंड ही सक्सेस। और वो क्या किए कि ये टेक्निक मैनेजर जो है मैनेजरियल टेक्निक यूज़ करके वो क्या किए, कंपनी को सिचुएशन जो हो गई वो सक्सेस हो गई। तो ये हेनरी फोर्ड जो है उसके मैनेजरियल टेक्निक है, उसके 14 मैनेजरियल टेक्निक हैं जो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्यूल्स। हेनरी फ्यूल्स बिकम ए फेमस एज ए फादर ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फ्यूल क्या हो गया, तो वो फेमस हो गए थे फादर ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू स्टडी एंड थॉट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूशन। First, he made a clear distribution between technicals and managerial skill. इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो किस में है, टेक्निक में और मैनेजरियल में, दोनों में इनका क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन था। He identified the main step in the process of management which are considered the major function of management: planning, organizing, staff। ये सारे जो इनके फंक्शन थे ये इन्होंने ही कंसिडर किया था। जो आपके प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जो पांचों आपको ये पढ़ना है, इसके बारे में ब्रीफली आप लोग को बताया जाएगा। ही डेवलप 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अभी हम बताए थे कि वो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डेवलप किए हैं, which act as guidelines for a manager to perform managerial activities। और इससे आप मैनेजरियल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट आपका इसमें है डिवीज़न ऑफ अ वर्क। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट बाय फ्यूल में आपका फर्स्ट डिवीज़न ऑफ वर्क। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द whole work must be divided into a small task or a unit, and instead of assigning the whole work to one person to one task और वन यूनिट। इसमें क्या हो गया कि वो वर्क को क्या कर दिए, वो डिवीज़न कर दिए, डिवाइड कर दिए। एक वर्क एक पर्सन के लिए, एक टास्क एक पर्सन के लिए, एक यूनिट के लिए। जो एक वर्क है एक पर्सन के लिए, अगर कोई टास्क है तो सिर्फ एक यूनिट को प्रोवाइड करते थे, जिससे आपका वर्क डिवीज़न हो जाता था। असाइनिंग टू वन पर्सन अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी। वो मैनेजर क्या करते थे कि वो जो पर्सन की कैपेबिलिटी थी उसके अकॉर्डिंग वो डिवाइड करते थे। क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन। व्हेन ए पर्सन इज परफॉर्म ए जॉब अगेन एंड अगेन ही विल बिकम perfect and specialized in doing at the and the efficiency level will be improve। इससे क्या होता था कि उसकी efficiency level improve हो जाती थी। तो आपका डिवीज़न ऑफ वर्क में हमेशा याद रखिएगा कि इसमें वर्क को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। वर्क को एक पर्सन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं, अगर कोई टास्क है तो वो यूनिट के अकॉर्डिंग डिवीज़न करके हम उसको प्रोवाइड कराते हैं, और इससे उसकी मैनेजरियल स्किल भी अच्छी हो जाती है। और कुछ इसमें है पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। स्पेशलाइजेशन। वेन एवर वर्क इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन देन ऑटोमेटिकली इट लीड टू स्पेशलाइजेशन। इसमें क्या हो जाता है कि जो अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिकली जो लीड होता है वो स्पेशलाइज हो जाता है, उस वर्क में वो स्पेशलिस्ट हो जाते हैं, वो वर्क अच्छे से कर लेते हैं। इम्प्रूव एफिशिएंसी। When employee is performing only
one part of a job, then he become a expert in that, and the result is a less wastage of resources. अब इसमें क्या होता है कि वो उनकी काम करने की क्षमता क्या होती है, इम्प्रूव हो जाती है, जिससे वो क्या हो जाते हैं कि वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, मतलब जो रिसोर्सेज हैं उसका वो वेस्ट कम करते हैं, और वो एक्सपीरियंस होल्डर हो जाते हैं। कंसिक्वेंस वॉलेंटरी ऑफ दिस प्रिंसिपल, कुछ देखिए, किसी दो होते हैं पहलू सिक्के के, तो कोई एक निगेटिव रहेगा तो एक पॉजिटिव जरूर रहेगा। तो पॉजिटिव आपको पता है, नेगेटिव में लैक ऑफ एफिशिएंसी, कभी कभी क्या हो जाती है कि एफिशिएंसी की कमी आ जाती है। देयर विल बी नो स्पेशलाइजेशन, कभी कभी होता है कि एक ही वर्क करने से आपको स्पेशलाइजेशन भी नहीं आ पाता है। चांस ऑफ ए डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, कभी कभी क्या हो जाते हैं कि वो वर्क का डुप्लीकेशन आ, मतलब अभी मैंने वो वर्क किया वैसा ही वर्क सेम आपको आ जाता है, ये डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो जाता है, जिससे आपकी एफिशिएंसी भी नहीं बढ़ पाती और स्पेशलाइज भी नहीं आप हो पाते हैं। ये इसके ड्रॉबैक भी हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।